बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion R. assertion A क्या बोल रहा है? A assertion A की स्टेटमेंट दे रखी है कि in equation delta G is equals to minus NF E naught cell. delta G minus NF E naught cell. Value of delta G depends on N. मतलब बोल रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। रिटर्न दे रखा है कि ई सेल is an intensive property and delta G is an extensive property. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ऑप्शन ए एंड आर दे रखा है कि दोनों ही सही है और आर उसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन है ए का। सी दे रखा है कि दोनों ही सही है लेकिन आर गलत एक्सप्रेशन है ए का, और ए इज टू आर इज फॉल्स। तो चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले दे रखा है assertion है इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। तो देखो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ डेल्टा जी नॉट लगा देते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि डेल्टा जी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, मतलब एन पे डिपेंड करता है। और एन क्या है? एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। और डेल्टा जी किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा जी एफ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फराडे कांस्टेंट, और डेल्टा जी ई सेल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएमएफ ऑफ सेल के भी, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट डेल्टा जी की वैल्यू तीनों पे डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या डेल्टा जी एन पे डिपेंड करता है? तो हाँ सही है, एन पे डिपेंड करता है। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड बोल रहा है रीजन क्या है? ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं। डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देख लेते हैं। पहली बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब डिपेंड नहीं करती कि कितना मास प्रेजेंट है या कितना अमाउंट है मैटर का, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है। कैसे? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक ग्लास में पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया और पानी को हमने बॉईल कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब पानी का टेम्परेचर क्या है? 100 है। फिर हमने छोटा सा ग्लास ले लिया और आधा पानी उसमें ट्रांसफर कर दिया। मान लो इसमें क्या है, 1 लीटर पानी है, आधा लीटर पानी हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो टेम्परेचर तो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो डिपेंड नहीं कर रहा कि यहाँ पे आधा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे 1 लीटर है और यहाँ पे आधा लीटर है, तो अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसे ही देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है, जो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल जैसे एन, नंबर ऑफ मोल्स पे। मान लो कोई ग्लास है, उस बंद कंटेनर है, बंद कंटेनर है, उसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स ढेर सारे भर लिए। अब क्या है, एन टी पी तीनों है। अब हमने ये जो ग्लास है इसको क्या कर दिया? आधा डिवाइड कर दिया। मान लो इसमें 1 kg गैस की, आधा डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ केजी और हाफ केजी कर दिया। तो गैस क्या हो गई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आधे आधे हो जाएंगे, n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है कि आधा आधा हो गया। लेकिन टेम्परेचर T ही रहेगा और प्रेशर P ही रहेगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा। तो n क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक। ऐसे ही हमारा जो E है, E सेल है, E सेल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो E इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। देखो कहीं पे भी एन आ ही नहीं रहा है, तो मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ई सेल क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या होता है?
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पी सेल की हमारी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो आर भी हमारा क्या सही, ई सेल हमारी इंटेंसिव है, सही बात है ना। और डेल्टा जी आर एक्सटेंसिव है, सही बात है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे ट्रू है। अब हम ए इज फॉल्स, गलत, ए तो हमारा ट्रू है। बोथ ए एंड आर ट्रू, सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। तो मतलब आंसर क्या है हमारा, बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सी वाला गलत है क्योंकि दोनों सही तो है, लेकिन बोलते हैं आर एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है इसका, गलत है। और ए टू आर इज फॉल्स, आर तो सही है। तो मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ये बी ऑप्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।